कथा सुनाने लगे कि राजन्य, बोले हाँ। कौन थे? सुदामा। और सुदामा की मित्रता कहां हुई? लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, गरीब थे, सुदामा जी के पास कछु नहीं था। ना ना, सुदामा जी गरीब नहीं थे मैया। हाँ, सुदामा जी विद्वान थे, ज्ञानी थे, हंस के मुस्कुरा के, कोई कुछ कहता भी ना तो केवल मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे, कोई बात नहीं, राधे 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 राधे, सदैव मुस्कुराते थे। हाँ, आजकल तो जल्दी क्रोध आ जाता है कि नहीं, लेकिन सुदामा जी के अंदर क्रोध नहीं था, ज्ञानी थे। लेकिन लोग क्या कहते हो, गरीब थे। ना ना, भगवान की मित्रता कहां हुई थी भगवान से? बोलो मैया, कहां हुई थी? उज्जैन में। कहां हुई थी? उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर में संदीपनी आश्रम में भगवान जब पढ़ने के लिए गए थे कन्हैया जी, तो वहां पे सुदामा जी की मित्रता हुई। एक दिन क्या हुआ कि महाकालेश्वर का एक भक्त, एक बूढ़ी माँ क्या मांग रही थी? भीख मांग रही थी। और जब भीख मांग रही थी तो उसको उस दिन खाने में क्या मिला? चना। और जब चना मिला तो उसने क्या किया? पोटली में बांध ली और थैले में रख ली। और जब कुटिया गई तो रात्रि में कुटिया में चोरों ने उस चने को चुरा लिया। देखा कि शायद इसमें बहुत सारा धन है, और जब चुराए, जब पोटली को खोले कुछ दूर जा करके तो उसमें क्या देखते हैं? चना है। तो चना को क्या किए? ले जाकर संदीपनी आश्रम के द्वार पे छोड़ दिए। और जब संदीपनी आश्रम के द्वार पे छोड़ दिए तो चना किसने देखा? गुरु मैया ने, गुरु माता। तो चने को उठाई और इतने में जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। बोले बेटा, ए बेटा। हाँ मैया, ये जो चना है ये प्रसाद तुम ग्रहण कर लेना। तो भगवान के जैसे हाथ में दिए, सुदामा जी अपने हाथ में लिए। सुदामा जी जानते थे जब बूढ़ी मैया की चना किसी ने चोरी कर लिया, चोरों ने, तो बूढ़ी मैया ने श्राप दिया, हे महाकालेश्वर, जो मेरा चना चोरी किया है वो दलिद्र हो जाए। हाँ, वो दलिद्र हो जाए, कहीं मेरा मित्र दलिद्र ना हो जाए। ना ना, कहीं मेरा मित्र दलिद्र हो गया ना, तो पेड़ में जब लकड़ी तोड़ने बिनने के लिए गए, जब बारिश होने लगी तो चढ़ गए सुदामा जी और बड़े प्यार से खा रहे थे दोनों हाथ। बोले भगवान क्या खा रहा है? बोले कछु नहीं। बोले चोरी चोरी। मन ही मन भगवान बोले चोरी चोरी। सुदामा जी ने कहा चोरी चोरी तो मैं खा रहा हूं प्रभु, लेकिन आप कहीं खा लें और कहीं आप दलिद्र हो जाएंगे तो ये मेरा संसार दलिद्र हो जाएगा, मेरा ये संसार कहीं दलिद्र ना हो जाए। ना 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 ना, ना। ब्राह्मण सदैव किसके लिए प्रार्थना करते हैं? अपने यजमानों के लिए, अपने भक्तों के लिए, कि मेरे यजमान, मेरे भक्त, मेरे प्यारे भाई बहन सदैव खुश रहें। भगवान आपको इतना धन दे, इतना धन दे। धन देगी तभी तो दान करेंगे, है कि नहीं? कभी तो खर्च करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो कहां से? ब्राह्मण आपका दोष लेता है। संत ब्राह्मण जब आप पूजा कराते हैं ना, यज्ञ कराते हैं ना, या तेरवी करते हैं या किसी प्रकार, तो जब ब्राह्मण जब करता है, पूजन करता है, ये बताइए आप कितने घर में भोजन कर सकते हैं? एक या दो। लेकिन ब्राह्मण को भगवान की शक्ति है, ब्राह्मण संतों पे भगवान की कृपा है कि एक नहीं 10 घरों में भी भोजन कर लेंगे तब भी पचाने की शक्ति है। एक बार जोर से बोली राधे। सुदामा जी जो है उस चने को ही खा गए, और जब चने को खा गए कि बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था
चोरों ने चना चुराया, पैसा समझ के चुराया, लेकिन उसमें क्या था? चना। ले जाके द्वार पे फेंक। तो सुदामा जी इसलिए गरीब थे, सुदामा जी जन्म से गरीब नहीं थे। हाँ, सुदामा जी कहते भगवान गरीबी ना दे। सुदामा जी ऐसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। एक दिन गए, एक ही घर में भिक्षा मांगते थे, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, क्यों सुशीला कुछ खाए? बोले ना, कच्छु नहीं खाए, कच्छु नहीं खाए। बोले कच्छु खाए? बोले ना, कच्छु नहीं खाए, आज तो केवल जल ही पिला करके बच्चों को सुला दिया। बच्चों को जल ही पिला के सुला दिया। हाँ, कल जाएंगे। कल गए तो कल भी कुछ नहीं मिला। इतने में भगवान स्वयं माँ लक्ष्मी रूप बना करके आई और कहा, अरे सुशीला, सुशीला तुम क्यों नहीं कहती हो? इसका मित्र जो है ना द्वारकाधीश का राजा है। इतने बोले ना, मैं कुछ भी कहूंगा ना वो कोई बात को नहीं मानेंगे, इसलिए ना ना मैं कैसे कहूं? कहते ना थोड़ा सा सुशीला, कहते पत्नी के अंदर कभी कभी आ जाता है। लेकिन सुदामा जी ने कहा, जब घर आए, बोले कछु मिला? बोले कछु नहीं। बच्चे सो गए? बोले हाँ सो। कहते माँ घर में भोजन नहीं करेगी, लेकिन अपने हृदय के टुकड़े को, लाडले को जब तक नहीं खाता है ना तो माँ भी नहीं खाती है। मेरा बेटा भोजन नहीं किया है। और आजकल बच्चे जो हैं अपने सनातन, अपने धर्म, अपने भारत माँ, इस भूमि, इस मिट्टी में, जिस मिट्टी में, जिस भारत देश में जन्म लिए हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। अरे जिस तुम भारत देश में जन्म लिए हो, धन्यवाद दो कि हे प्रभु, इस धरती में जहां भगवान 33 कोटि देवी देवता, सारे देवता यहाँ प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। ये भारत देश मेरा महान था, महान रहेगा। देखिए भगवान श्री राम स्वयं, आज भी अयोध्या जी आइए ना, रामलला मंदिर में, तो आपको लगेगा वाह रे मेरे प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा मेरे प्रभु कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो मेरे राम के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे राम के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ताली बजाते हुए बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या कहेंगे? जय श्री राम। मेरे राम के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, राम के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। अरे मैया ताली बजाते हुए, अरे भगवान जिसको हाथ दिया है, बोलिए माँ, हे मैया बोलिए, दिया कि नहीं? हे मैया हाथ दिया कि नहीं? चल सकते हैं, फिर भी भगवान के नाम में कंजूसी। मेरे ब्रज में कहते हैं, जो मेरे ब्रज में बैठे, मेरे धाम में बैठे, उठा करके क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे राम के बिना जैसा कोई नहीं, राम तो मेरे प्यारे हैं। हरि बोल, राधा राधे सरकार के जय। हरि बोल। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, रे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ओ मेरे राम के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, कोई नहीं, राम के जैसा कोई नहीं। बोले जय श्री राम। ये हमारा भारत देश था, महान था, महान रहेगा। हमारा सनातन सत्य था। हमारे सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे धर्म को भगवत रूपी भक्त को ये सिखाती है कि अरे तुम भक्त बन करके आओ, मैं तुम्हें हृदय से लगा लूंगा। इनसे जो इनके शरण में आता है ना, केवल भाव से आइए, प्रेम से आइए, भगवान सारे कष्ट को हल लेते हैं। सुदामा जी चल पड़े और जब सुदामा जी बोले ठीक है सुशीला मैं जा रहा हूं, मैं केवल मिलने के लिए जाऊंगा, मैं कुछ मांगूंगा नहीं ना, मैं कुछ नहीं मांगूंगा ना, मैं कुछ कहूंगा कि तू द्वारकाधीश, तू राजा है महल का, तू मुझे दान करना, ना 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 ना, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। और फटी पुरानी धोती पहन करके चल पड़े और जैसे द्वारका पहुंचे, भगवान को पता चला कि मेरा मित्र आया है। कौन आया है? मेरा मित्र आया है। और भगवान चल पड़े, नंगे पैर, ये नहीं देखे और दौड़ते दौड़ते गए और अपने हृदय से लगा लिए और ला करके प्रेम से जब बैठाए तो रुक्मणी मैया देख रही थी। शरण ढूंढने लगे, शरण ढूंढने लगे। ओम ब्राह्मणों मुखमासी बाहुराजन्या। देखिए वेद में भी लिखा है, कोई ब्राह्मण आ जाए, अतिथि आ जाए, और खासकर ब्राह्मण संत, ये समझ लीजिए आपके घर में कष्ट है ना, तो आप चरण धुलकर पूरे घर में छोड़ देते तो सारे कष्ट दूर हो जाते। चलो ब्राह्मण का मत धुलिए तो कम से कम माता पिता का डेली चरण धुलिए और पूरे घर में छींटा लगाइए, ये समझ लीजिए आपके सारे घर के कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आइए सुंदर सुदामा जी की झांकी का दर्शन करेंगे, दिव्य दर्शन। और भगवान चरण को धुलने के बाद अपने हृदय से लगा लिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे फरियाद लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है। हाँ, कि दर पे सुदामा गरीब गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब गया है। अरे बोल नारायण ठाकुर जी का दिव्य दर्शन करें। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम
है सुदामा। और कहने लगे क्या? एक बार मोहन से कह दो ये जाके, एक बार मोहन से कह दो ये जाके, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इज्जत पे सुदामा। श्री राधे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े हाँ चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गली से सुदामा को मोहन। और उसी समय रुक्मणी जी को अचंभा हो गया। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने हाँ सुदामा बिठाए। चरण आशुओं से शाम ने दुलाए, चरण आशुओं से शाम ने दुलाए। और कन्हैया कहने लगे सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ दर पे सुदामा गरीब आ